देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। एक बात शायद सभी मनुष्यों ने अपने जीवन में बोली होगी, और वो बात क्या है? बहुत सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य बात, लेकिन बोली सभी ने होगी। क्या? अक्सर हम कहते हैं कि ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि कुछ होश नहीं रहा, कुछ भी नहीं पता था, मैं कहाँ हूँ इस तक की खबर नहीं थी, ऐसी नींद आई। बहुत मीठी, बहुत प्यारी नींद आई, कहते हैं ना सभी। तो अब इस बात से यहाँ हम उस बात पर जाएंगे जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इस बात पर हमने कभी सोचा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सोचने के लिए तो वक्त चाहिए ना। और इस बेतहाशा भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में वक्त भला है किसके पास? ये जिंदगी वक्त नहीं देती, निकालना पड़ता है। लेकिन निकाले भी कैसे? निकालने के लिए भी तो समझ चाहिए थोड़ी बहुत। तो अब ये जो एक छोटी सी बात है कि ऐसी मीठी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ। ये क्या चीज़ है? क्यों आई ऐसी नींद? और नींद आने पर ये क्यों नहीं पता लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ? कहते हैं ना, हम अपनी खबर ही नहीं थी भाई, कुछ नहीं पता था। अब ये जो गहरी नींद है ना, ये एक फेस है, एक चरण है। कौन सा फेस है? कि जब हम उस स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं होगा तो कुछ मिलेगा भी तो नहीं ना। जहां है ही कुछ नहीं, जहां जीरो है, वहां मिलेगा क्या? जहां शून्य है। तो अब इस गहरी नींद में मनुष्य शून्य की एक ऐसी टनल में पहुंच जाता है, ऐसी सुरंग में पहुंच जाता है कि जहां इतना गहरा अंधेरा, इतनी गहरी शांति कि उसे कुछ खबर नहीं रहती। बस ये पता होता है कि वो उस टनल से निकला है। निकलने के बाद और फिर उसे होश आता है, जागता है, और जागने के बाद वो यही कहता है कि भाई कुछ नहीं पता लगा। अब ये जो बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्यों? यही बात कृष्ण बता रहे हैं। कहने का ढंग बिल्कुल एक बहुत मौलिक ढंग है, बहुत मौलिक। और जितनी मौलिकता को समझेंगे ना, उतना जीवन में रहस्य उभरते हुए चले जाएंगे, उतने ज़्यादा। अब यह है कि हमें पुनर्जन्म याद क्यों नहीं रहता? ये देखिए, यहाँ से शुरू होती वो बात। ये बातों के सूत्र जो है ना, बहुत गहरे गुथे हुए एक दूसरे के साथ, लेकिन अदृश्य हैं, समझ नहीं आते। तो ये जो गहरी नींद का तर्क जाता है यहाँ से यात्रा करता हुआ, वो पहुँचता है पुनर्जन्म की यात्रा पर। अब कोई हमसे पूछे कि भाई आप पुनर्जन्म में क्या थे, यानी हम सभी से कोई भी पूछे, तो हमें नहीं पता होता कि हम पुनर्जन्म में क्या थे। पर सवाल है, क्यों पता नहीं होता? कौन सा कारण है वो कि हम भूल जाते हैं एकदम पुनर्जन्म में हम क्या थे? होता क्या है, जिस समय तक मनुष्य गर्भ में होता है, यानी जीव गर्भ में होता है, शरीर बन रहा होता है, तो माँ के गर्भ में जब मनुष्य की देह होती है, तो उस समय उसे सब कुछ याद होता है, क्योंकि वो एक कोड से जुड़ी होती है ना, एक नाल जो माँ के साथ जुड़ी होती है, और वही नाल ब्रह्मांड के साथ जुड़ी होती है, अस्तित्व के साथ। अब उस नाल के माध्यम से ही वो जो भीतर भ्रूण है, वो जो शिशु पल रहा है, वो सब कुछ जान रहा होता है, देख रहा होता है कि पिछले जन्म में क्या था, क्या क्या किया मैंने, उससे पिछले जन्म की सारी यात्राएं। यानी कि वो द्वार उसका खुला होता है उस समय, जिसमें वो अपने पूर्व जन्मों में प्रवेश कर सकता है। तो भविष्य पुराण यहाँ क्या कहता है कि जिस समय मनुष्य गर्भ में होता है, एक मांस के लोथड़े के रूप में, एक पुंज के रूप में, छोटे से मांस के, तो वहाँ पर सोचता है, उसका ब्रेन तो एक्टिव हो चुका होता है, सक्रिय मस्तिष्क
मन सक्रिय है, सब कुछ सक्रिय है, द्वार खुले हुए, तो उस समय ये सोचता है कि एनालिसिस करता है, मूल्यांकन करता है सारा जितने भी अब से पहले के जन्म हुए हैं कि इन जन्मों में मैंने ये गलतियां की, ये भूलें की, ये पाप किए, ये अपराध किए। तो क्या है कि अब की बार जब जन्म मिलेगा, अब की बार मैं ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन सब से सीख चुका हूं। अभी वह गर्भ में है, गर्भ में ही ये सब बातें सोच रहा है, प्रतीक्षा में कि बस एक बार जन्म हो जाए, एक बार बाहर आ जाऊं, और उसके बाद जो मेरा कर्म योग है, जो पुरुषार्थ है, इसके माध्यम से, अपने कर्म योग के माध्यम से मैं पिछले सारे पापों को काट डालूंगा। दोबारा नहीं होगा ये, क्योंकि पता लग गया सारा खेल। अब जब उसका जन्म होने वाला होता है, तब माया शुरू करती है अपना खेल। क्या खेल? माया उसे भ्रमित करती है कि देख, अभी तू यहां गर्भ में कितना सुरक्षित है, परम सुरक्षित, कोई चिंता नहीं तुझे, हर चीज समय से मिल रही है, खाना पीना सब कुछ, पहनने ओढ़ने की तुझे जरूरत ही नहीं है, उसकी खबर भी नहीं, जरूरत तो तब होती जब खबर होती। किसी भी चीज की आवश्यकता हमें कब होती है? जब हम उसकी कमी महसूस करते हैं, तभी तो होती है ना। अब वो जो माँ के गर्भ में है, उसे वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं, वो एक द्रव्य यानी एक लिक्विड के अंदर तैर रहा होता है, बिल्कुल जैसे कि क्षीर सागर में श्री हरि तैर रहे हैं शेषनाग की शैया पर, तो वो भी क्षीर सागर ही है, ये समझ लीजिए आप। हर चीज यहाँ पर मिनिएचर फॉर्म में उपलब्ध है, यानी सूक्ष्म रूप में। तो वो जो शिशु माँ के गर्भ में होता है, वो गर्भ में नहीं है, वो क्षीर सागर में है, और श्री हरि तैर रहे हैं वहां पर। अब वो क्या सोचता है कि बस एक बार बाहर आ जाओ। तो माया उसे समझाती है हर तरह से कि देख, बाहर जाने का जब द्वार खुलेगा ना, तो अपने आप को भीतर खींचना, बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर गया तो फिर सारी सुख सुविधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। संघर्ष का काल है बाहर, यहाँ तो कोई संघर्ष ही नहीं है। और वह समय आता है जिसे प्रसव कहते हैं, डिलीवरी का टाइम। अब डिलीवरी के टाइम वो जो शिशु है वो बाहर नहीं जाना चाहता, माँ धक्के मारती है कि बाहर निकल, वो निकलना नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के साथ होता है, पक्षियों में माँ धक्के मारती है पक्षी को कि उड़, और वो डरता है उड़ने से कि मैं कहीं नीचे गिर गया तो मर जाऊंगा, तो माँ फिर धक्का मार के उसे घोंसले से बाहर फेंक देती है। जब बाहर गिर गया वो तो पंख फड़फड़ाता है और फिर उसे उड़ना आ जाता है। अब यहाँ पर एक संघर्ष शुरू होता है शिशु के बीच में और माँ के उस दबाव के बीच में, जिसमें वो उसे बाहर फेंकना चाहती है, निकालना चाहती है। अब उस समय बड़ा कष्ट होता है माँ को भी और उस शिशु को भी, क्योंकि वो शिशु बाहर नहीं जाना चाहता, और उसके कारण वो जो अकड़न पैदा करता है वो माँ को तकलीफ देती है। खैर, किसी तरह से वो जो प्रसव का दबाव है उसे धक्के मार के बाहर फेंकता है, और वो जो बाहर फेंकने की प्रक्रिया है उसमें एक ऐसा शॉक लगता है, बड़ा जबरदस्त आघात, झटका, एक ऐसा झटका लगता है शिशु को कि उसका जो ब्रेन का वो द्वार खुला हुआ था, मस्तिष्क का जो द्वार खुला हुआ था, जो पूर्व जन्मों में प्रवेश करता है, वो उस झटके के कारण एकदम बंद हो जाता है, उस भयंकर झटके के कारण। और जैसे ही वो द्वार बंद होता है, उस द्वार के बंद होते ही गर्भ से बच्चे के बाहर निकलते ही वो स्टेज आती है जिसमें हमने अभी कहा था कि इतनी गहरी नींद में हम सोए कि कुछ पता ही नहीं चला। तो वो जो डिलीवरी टाइम होता है, प्रसव का काल, जब दाई माँ या डॉक्टर बच्चे को थपथपा के झटके मार के उसकी हृदय गति को सक्रिय करते हैं, और वो हृदय गति सक्रिय होते ही खुद सांस लेने लगता है और पूरा दिल काम करने लगता है। तो वो जो झटका उस समय लगता है, वो जो सेकंड्स का टाइम होता है, क्षणों का जो समय होता है, जिसमें इतना बड़ा भयंकर एक आघात लगता है, उस झटके को सह नहीं पाता उसका सिस्टम। तो वो सारे द्वार उस झटके के कारण बंद हो जाते हैं। अब बाहर आ गया, अब उसे पता ही नहीं पूर्व जन्मों का। आँख खोलता है, देखता है चारों तरफ एक विचित्र दुनिया है, एक
अजीब सी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो उसने जीवन में कभी देखी ही नहीं। देखी तो थी पूर्व जन्मों में, लेकिन वो याददाश्त तो मिटा दी गई। उन झटकों ने एकदम समाप्त कर दी वो सारी। और एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसकी उसको कोई खबर नहीं, और धीरे धीरे उसको खबर दिलाई जाती है। आंखें खोल के देखता है, कोई कह रहा है कि माँ बोलो, बाबा बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो। लोग इस तरह के शब्द बोल रहे हैं जिस जिस भाषा के होते हैं। तो वो उनको धीरे धीरे सुनता है। उन ध्वनियों की चोट उसके मन मस्तिष्क पर पड़नी आरंभ होती है। प्रतिदिन चोट पड़ती है। इस चोट को ही कहते हैं भाषा का सीखना, क्योंकि हर रोज जो भी आता है उस बच्चे की जान खा जाता है कि तू मुझे ये कह, मैं तेरा रिश्ते में ये लगता हूँ, ये देख ये झुनझुना है, ये ट्यूबलाइट है, ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये बंदर है, ये वो है, ये तेरा मामा है, ये तेरा चाचा है, नाना है। मार दुनिया भर के रोज रिपीटेशन होता है, रोज रिपीटेशन। तो फिर वो जो शिशु है वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू करता है, रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, पहचान उनकी बनाना शुरू करता है कि अब ये जो आएगा, ये जो बोलेगा, ये कहेगा कि मैं तेरा पापा हूं और इसको मुझे पापा बोलना है, पिता बोलना है, बाबा बोलना है, जो भी बोलना है। और जिसकी गोद में मैं हर समय रहता हूं वो खुद को माँ माँ कहकर पुकारती है, जो भी शब्द जिस भाषा का हो। तो इस तरह से एक नई आइडेंटिटी, एक नई पहचान, वो जो बच्चा बाहर आया, वो जो शिशु बाहर आया, उसके मन मस्तिष्क पर नई छाप पड़नी शुरू होती है। और वो इतनी पड़ती जाती है, इतनी पड़ती जाती है कि पूर्व जन्म सब भूल जाते हैं, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। उसे लगता है कि बस जो भी कुछ हूँ मैं हूँ, यही हूँ, अभी हूँ। इसलिए कई मान्यताओं में जो कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं है, जो कुछ है यही जन्म है। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं, वो मान्यताएं इसी कारण बनी हैं क्योंकि स्मृतियां इतनी मिट चुकी हैं, इतनी मिट चुकी हैं कि कुछ खबर ही नहीं। अब जब खबर ही नहीं तो व्यक्ति उसे मानता ही नहीं, वो कहता है कुछ है ही नहीं पुनर्जन्म। एक समय ऐसा भी था कि पृथ्वी को लोग चपटी मानते थे, ये तो चपटी है। और जो कहे, जिसने कहा पहली बार कि धरती गोल है, उसको दंड दिया गया, उसे क्षमा मांगनी पड़ी कि मैं क्षमा मांगता हूं इस बात के लिए कि मैंने ऐसा कहा कि धरती गोल है। तो अब ये जो स्मृतियां मिटी, इसके कारण पिछला जन्म याद नहीं रहा। अब आते हैं हम उस बात पर कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कल। उन्होंने अर्जुन से क्या कहा कि तू ये मत समझ कि अब से पहले मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, यानी सब थे। अब जब इस रूप में आए हैं तो किसी को अपनी खबर ही नहीं कि वो पहले क्या थे। ये पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो वो कौन है जो कल भी था, आज भी था और आने वाले समय में भी रहेगा? कौन है वो? इसी कौन पर बात होगी। कृष्ण ने बार बार अर्जुन को यही समझाया कि ये जो तू शोक कर रहा है, मोह कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? इनके लिए जो सामने खड़े हैं ये तो कल भी थे, कल मैं भी था, लेकिन आज मैं कृष्ण के नाम से हूँ, आज तू अर्जुन के नाम से है। ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब इनके नामों से हैं। ये तो नए नाम मिले ना, नई आइडेंटिटी मिली, नई आईडी मिली। लेकिन जो पुरानी आईडी थी वो तो नष्ट हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं थे। भाई आप एक कंपनी में नौकरी करते हैं, इसे ऐसे समझिए उदाहरण के द्वारा। अब उस कंपनी का आपको एक आई कार्ड मिलता है, पहचान मिलती है, उसके कुछ कोड मिलते हैं, आप वो नौकरी छोड़ देते हैं, नई ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद आपकी पुरानी सारी आईडी खत्म हो जाती है और आपकी नई आईडी बनती है, नई पहचान बनती है, नई आपको पासवर्ड मिलते हैं, सब कुछ नया मिलता है। तो वही कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि अब जो तू है वो सब कुछ नया तुझे मिला हुआ है और इस नए में तू मोहग्रस्त हो रहा है। अब वह मान्यता जो ये मानती है कि पिछला कोई जन्म नहीं, जो भी है कुछ यही है, सब कुछ यही है। तो ऐसे में एक बात होती है कि मनुष्य सोचता है कि जब जो भी कुछ है इसी जन्म में, अगला कोई जन्म ही नहीं होना, तो फिर मुझे अच्छा किसके लिए बनना है? मुझे उन सभी हथकंडों को अपनाना है, उन रास्तों को अपनाना है
जिनसे मैं अपने जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बना सकूं, मेरा कंफर्ट लेवल बढ़े, तो उसके लिए मेरे पास पैसा हो। और पैसा फिर कैसे भी आए, क्योंकि पाप पुण्य तो समाप्त ही हो गया। अगर आपके मन में यह अवधारणा हो गई कि दूसरा कोई जन्म ही नहीं है, तो फिर दंड किस बात का मिलेगा? दंड तो मिलेगा ही नहीं। तो कुछ लोगों ने इस अवधारणा का दुरुपयोग उठाया। कुछ ने यह भी कहा कि जब यही जन्म है, सब कुछ यही मिला है, तो चलो धरती को सुंदर बनाते हैं। कुछ लोगों ने इसको इस रूप में भी लिया, पर वो बहुत कम लोग रहे। सवाल है कि जब पुनर्जन्म की धारणा ही समाप्त हो गई, तो फिर मनुष्य के भीतर धर्म के पथ पर चलने का, यानी सत्य के पथ पर चलने का एक भय समाप्त हो जाता है। अब वह मनुष्य जो अभी तक माँ के गर्भ में था और ये सोच रहा था कि जन्म लेने के बाद मैं वो जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको नहीं होने दूंगा, वो सारी मिट गई, समाप्त हो गई। उसे कुछ याद नहीं रहा कहीं से भी, किसी भी रूप में। वे कह रहे हैं, अर्जुन तू अब इस बात को समझ कि शरीरधारी के शरीर में सबसे पहले बाल्य अवस्था आती है, यानी बचपना आता है, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। अब जो कृष्ण की बात कह रहे हैं कि शरीरधारी के शरीर में, ये बात रेखांकित करो सबसे पहले, इसे समझो, यहां से समझ पैदा होगी। कहते हैं शरीरधारी के शरीर में, यानी हमने जो ये शरीर धारण किया हुआ है, ये शरीर, ये किसी ने तो धारण किया हुआ है, और जिसने धारण किया हुआ है वह शरीरी है, यानी वो शरीरी इस शरीर को धारण किए हुए है। अब जब धारण किए हुए है तो वो देखता है कि बाल्यावस्था भी आई, युवावस्था भी आई। अब यहां एक प्रश्न कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तेरा बचपना चला गया, बाल्य अवस्था चली गई, जब तू बच्चा था छोटा वो समय चला गया, इस समय तू युवा है, तो क्या जवानी में तू रोज बैठकर फूट फूट कर रोता है, मोहग्रस्त होता है, शोकग्रस्त होता है कि हाय रे मेरा बचपन, हाय रे मेरा बचपन, मेरा बचपन मर गया, मेरा बचपन मर गया? क्या तू कभी ऐसे रोता है? तो अर्जुन कहता है नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं रोता, मैं क्यों रोऊंगा? तो कृष्ण कहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि तू इन बातों के लिए भी शोक मनाता हो कि बचपन में मेरे वो वस्त्र थे छोटे छोटे, वो सब तो अब नष्ट हो गए, न वस्त्र रहे नहीं। अर्जुन कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। कृष्ण कहते हैं ऐसा छोड़, जब वृद्धावस्था आती है तब भी क्या कोई रोता है इस बात को लेकर कि देखो जवानी में मैं ऐसा था, मेरी जवानी नष्ट हो गई, जवानी चली गई, सब खेल खत्म हो गया, कोई दिन भर बैठा रोता है? तो अर्जुन कहता नहीं, कोई भी नहीं रोता, कोई भी, किसी को याद ही नहीं रहता, ना अपना बचपन याद रहता, ना जवानी याद रहती, वृद्धावस्था चल ही रही है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, तू ठीक ठीक समझ रहा है मेरी बात। अब जब वृद्धावस्था भी चली जाती है तब क्या मनुष्य रोता है कि हाय मेरी वृद्धावस्था चली गई? तो अर्जुन कहता है ये महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, वृद्धावस्था चले जाने के बाद तो मृत्यु आती है, तो मृत्यु में तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता, कुछ याद ही नहीं रहता कि वृद्धावस्था थी कि युवावस्था थी कि बाल्यावस्था थी कि बचपन जवानी बुढ़ापा, कुछ भी याद नहीं रहते। फिर तो व्यक्ति मृत्यु में चला जाता है, वहां तो कुछ याद ही नहीं रहता। कृष्ण कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहा है, समझ तो ठीक रहा है। और वही बात जो मैं यहां कह रहा हूं, वही बात समझना, इस बात को, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी। शुरुआत कहां से की थी कि जब हम कहते हैं कई बार कि कितनी गहरी नींद आई, कितनी गहरी नींद आई, अरे कुछ भी याद नहीं रहा, इतनी मीठी मजे से सोए। इसी बिंदु पर लाकर भगवान कृष्ण अर्जुन को खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देख, तो खुद ही कह रहा है ना कि वृद्धावस्था के बाद जब मृत्यु में शयन करता है कोई, तो उसे पिछले का कुछ भी याद नहीं रहता, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये बातें कि यहां समाप्त हो गया जीवन, बचपना खत्म हुआ, जवानी आ गई, जवानी खत्म हुई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा समाप्त हुआ, मृत्यु आ गई। अब मृत्यु वो गहरी नींद है, उसके बाद मनुष्य फिर जागता है तो नया जन्म। तो कृष्ण कहते हैं मृत्यु तो यहां पर है ही नहीं, मिटता तो यहां पर कुछ भी नहीं है। किस दुनिया में खोया हुआ है तू अर्जुन? किसका मोह कर रहा है, किसका शोक कर रहा है?
अभी सारी बातें तो खुद समझ रहा है और फिर उन्हीं समझ की हुई बातों को नकार भी रहा है। अरे यहां कुछ भी नहीं मिट रहा, कुछ भी समाप्त नहीं हो रहा, यहां सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ भी नहीं मिट रहा, केवल अवस्थाएं बदल रही हैं, स्टेजेस बदल रही हैं, शेप्स बदल रही हैं। अवस्था बदलने के अतिरिक्त यहां कुछ नहीं हो रहा। पहले तो शिशु था, उसके बाद तो थोड़ा और बड़ा हुआ तो बचपना आया, और बड़ा हुआ किशोरावस्था आई, और बड़ा हुआ जवानी आई, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, और उसके बाद वो साइकिल पूरा हुआ। जैसे कि पत्ता, जब पत्ते का जन्म होता है, देखो कोंपल कैसा लाल पत्ता होता है, एकदम देखते ही उस पत्ते पर कितना प्यार आता है, जो कोंपलों वाला पत्ता होता है, एकदम नया पत्ता। फिर पत्ता बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक दिन सूख जाता है और वृक्ष से टूटकर गिर जाता है, फिर वापस मिट्टी में मिल जाता है, फिर वही नया पत्ता बनता है। तो कृष्ण कहते हैं कि अवस्थाएं बदली, मृत्यु में प्रवेश किया, मृत्यु के बाद फिर एक नई अवस्था, नई शेप मिली, जिसको रीसाइकल कहते हैं विज्ञान की भाषा में कहा जाए। तो यहां सब कुछ रीसाइकल हो रहा है, मर कुछ नहीं रहा, मिट कुछ नहीं रहा, उसका एक भ्रम हो रहा है, एक इल्यूजन पैदा हो रहा है, जबकि सब कुछ चीजें वही हैं। जिस प्लास्टिक के ग्लास में आप कुछ खाते पीते हैं, कोई भी चीज, ग्लास हुआ कोई भी चीज, वो प्लास्टिक यानी कितनी कितनी बार बनकर बिगड़ा है, बना है, बिगड़ा है, वो रहा तो प्लास्टिक ही, उसकी आकृतियां बदलती गई, अवस्थाएं बदलती गई। तो कृष्ण यहां पर जो बात कह रहे हैं उससे कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। वे मनुष्य जो धीर हैं, जानकार हैं, वे मोहित नहीं होते, घबराते नहीं। कितने महापुरुष ऐसे हुए मृत्यु आने पर जो बिल्कुल सहज रहे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, उनको पुनर्जन्म याद रहता है। कि जिन्होंने मृत्यु में झटके के साथ प्रवेश नहीं किया, वे नए जन्म में भी झटके के साथ बाहर नहीं आते, सहज रूप से बाहर आते हैं, क्योंकि सहज रूप से ही उन्होंने मृत्यु में प्रवेश किया था और सहज रूप से ही नए जन्म में प्रवेश करते हैं, सहज रूप से। तो ऐसी सहजता जब होती है, ऐसी सहजता कि मृत्यु में भी प्रवेश करना, मरना नहीं कह रहा मैं, ध्यान से सुनना शब्दों को, शब्दों को समझने का खेल ही बहुत बड़ा खेल है। उनको जो समझ जाता है, उनकी गहराई, शब्दों की जो डेप्थ है, उनका जो रहस्य है, उसके भीतर जो सूक्ष्म, उसका जो मर्म है, शब्द की जो आत्मा है, उसे जो समझ जाता है, वो फिर बहुत कुछ समझ जाता है कि मृत्यु में प्रवेश करना। सामान्यतः जो भी मृत्यु में जाता है, मृत्यु उसे एक झटका देकर सुला देती है, बड़ा जबरदस्त झटका, क्योंकि अब उसे नए चरण में लेकर जाना है, उसको रिसाइकल करना है। कोई भी प्रोडक्ट रिसाइकल जब होता है तो कैसे आग में झोंका जाता है, मसला जाता है, कुचला जाता है, देखते हैं ना, उसको जला दिया जाता है या पिघला दिया जाता है, फिर उसको नई शेप दी जाती है नए केमिकल्स के साथ। तो जब भी जीवधारी को मृत्यु ले जाने आती है तो उससे पहले वो बहुत ज़बरदस्त एक झटका देती है, एक तरह का एनेस्थीसिया, बेहोश कर देती है, जिसको मैंने शुरू में कहा बहुत गहरी नींद, ऐसी बेहोशी दे देती है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता और तभी उसको मृत्यु भी आ सकती है। लेकिन जो मृत्यु से नहीं डरते, जिसको सहज रूप से लेते हैं, जो उसको अपनी महबूबा समझते हैं, उसके साथ वो खुशी खुशी जाते हैं। मृत्यु उनको झटका नहीं देती, उन्हें सब पता होता है, सब खबर होती है। लेकिन ऐसे लोग अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। और वही ना के बराबर पुनर्जन्म भी याद रखते हैं नए जन्म होने पर। लेकिन एक बात और, वो ढोल लेकर अपने गले में बांधकर बताते नहीं फिरते लोगों को कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं ये था, मैं ये था। याद रख लेना, जिसको भी अपना पुनर्जन्म याद है वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटेगा, कभी नहीं पीटेगा ढिंढोरा जिसको याद है। ये बात अलग है कि वो अपने कुछ अंतरंग ध्यानियों के साथ, अंतरंग ध्यानी, इनर सर्कल के जो मेडिटेटर हैं,
हो सकता है उनके साथ वो इस बात को कुछ साझा कर दे, कुछ साझा कर दे, बहुत करीबी लोगों को। और करीबी लोग भी कौन? जो उसके तल के हों, लगभग उसके तल के हों। लेकिन सार्वजनिक रूप से पब्लिसिटी करता वो नहीं फिरेगा। वो यूट्यूब पर अपना कोई वो बनाता नहीं फिरेगा कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं ये था, ये था। बिल्कुल भी नहीं, करेगा ही नहीं वो। क्योंकि उसकी चेतना इतने उच्च तल की होती है, इतने उच्च तल की होती है कि YouTube उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि वहां पर वो अपना ढिंढोरा पीटे। उसे हासिल क्या करना है? कुछ भी नहीं। मैं हिमालय के ऐसे महायोगियों के पास रहा हूं जो अपनी फोटो तक नहीं खिंचवाते, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करवाते अपने, साफ मना कर देते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक शब्द नहीं बोलते। उनसे कहो संसार के आशीर्वाद के लिए एक शब्द। मैं एक बार ऐसी एक महायोगी के पास एक प्रेस रिपोर्टर को ले गया अपने साथ। उसने बहुत कहा कि मुझे ले चलो, मुझे साथ चलो। तो मैंने कहा देख, बोलेगा नहीं तो कुछ भी, चुपचाप रहेगा तो चल, चुपचाप। और वो चला। और वहां जाकर उसके भीतर का जो प्रेस रिपोर्टर था, वो जो पत्रकार था, वो भला कहाँ काबू में रहने वाला था। फटाक से उसने अपनी मुट्ठी का ही माइक बना दिया, ऐसे एक तरह से, और कुछ पूछ बैठा। और उसका पूछना पूरे पत्रकार के अंदाज में था। अंदाज क्या था ही पत्रकार वो, तो अंदाज क्या होगा, वही होगा। तो उसका तो कुछ नहीं हुआ। मुझे जो सुननी पड़ी खरी खोटी, और मुझे जो शर्मसार होना पड़ा, और फिर मुझे सजा दी गई कि आज के बाद तुम भी कभी नहीं आओगे, जाओ। मना किया था ना, मत लेकर आना, किसी बुद्धिजीवी को मत लाना, हृदय जीवी को ला सकते हो तो ले आना। अगर मन करे पहले खुद तो टेस्टिंग करनी थी। ये जो अति विशिष्ट लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा में लोग इतने खड़े होते हैं, कितनी चेकिंग करते हैं, पहले करते हैं ना, कोई कोताही नहीं बरतते, पूरी तरह रोज बिना चेक किए भेज दे किसी को अंदर तो, और पता लगे तो गड़बड़ मामला निकला। तो वही मुझसे हुआ। मैंने लापरवाही की, कोताही बरती। उसे लाख समझाया था कि बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, लेकिन वो मानने वालों में से कहाँ था। तो भूल मेरी थी, मुझे ऐसे व्यक्ति को लाना ही नहीं चाहिए था। उसके कारण हमेशा हमेशा के लिए मुझे उस महायोगी ने कहा कि बस आज के बाद नहीं आओगे। तो ये जो जगत है ना, बहुत कठोर अनुशासन का जगत है, बहुत ही कठोर। बहुत, यहाँ बुद्धिजीवी नहीं चाहिए, बुद्धि से जीने वाले नहीं चाहिए। तो इसीलिए जिसको पुनर्जन्म याद है वो किसी को नहीं बताता, बहुत कम को याद होता है, बहुत कम को। और जिसको याद हो गया, जिनको याद रहा, उन्हीं लोगों ने कहा कि जन्म जन्मों की यात्राएं। और कोई लोग नहीं थे कहने वाले। वे वही सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने सदा याद रखा, जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में झांका, देखा, समझा और बताया कि देखो ये जो पिछले जन्म चलते आ रहे हैं ना, इनका हम दंड और पुरस्कार पा रहे हैं। और जिस दिन दंड और पुरस्कारों की इस हम पूरी चेन को समाप्त कर देंगे, इस पूरी श्रृंखला को काट डालेंगे, उस दिन मुक्ति है। ये जो गीता है ये बहुत बहुत गहरी है, बहुत गहरी। इसकी गहराई इसी से समझ लीजिए ना कि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, भगवान स्वयं समझा रहे हैं, और अर्जुन की समझ में नहीं आ रही बात अभी तक। अभी तो शुरुआत है समझने की। तो भगवान की कही हुई बात जब भगवान के ही परम प्रिय अर्जुन को समझ में नहीं आ रही, तो हम आप कितना समझ पाएंगे और मैं कितना समझा पाऊंगा। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी गीता पर ये सीरीज बनाने की, लेकिन जो प्रेमी हैं, जो भक्त लोग हैं, वो जान थोड़ी ना छोड़ते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। बनाइए बनाइए बनाइए, बना दिया भैया। 1-2 हज़ार लोग मुश्किल से इसे देखते हैं, 1-2 हज़ार, ज्यादा नहीं। अभी कोई उल जलूल वीडियो बना दिया जाए तो करोड़ों में व्यू आ जाते हैं, उल जलूल। इसको क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि जो भीतर की चेतना है, इसे समझो, उसके चारों तरफ जो माया घिरी हुई है, वो कहती है कि ये दिव्य ज्ञान जो आ रहा है ना, ये आना नहीं चाहिए, इसे रोको, इसे रोको। अगर ये दिव्य ज्ञान चेतना के पास चला गया
तो मेरा तो खेल खत्म। ये माया ही तो हटा रहे हैं यहाँ से भगवान कृष्ण, और कर क्या रहे हैं? अर्जुन मोहग्रस्त है। किसने मोहग्रस्त किया उसे? माया ने। उसी माया को हटाने के लिए भगवान उपदेश दे रहे हैं, और वही उपदेश यहाँ से उसी बात की व्याख्या करने के लिए हनुमान जी ने मुझे बिठा दिया। तो क्या आपके चारों तरफ जो माया फैली हुई है वो इस बात की इजाज़त देगी? नहीं देगी। इसीलिए करोड़ों लोग, ऐसे लोग भी मैंने देखे जो गीता सुबह से रात तक पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, कंठस्थ है, याद कर लेंगे। उनसे पूछो इसकी व्याख्या नहीं आती। व्याख्या ही तो खतरनाक होती है। वही तो ऑपरेशन करेगी, वही तो सर्जरी है व्याख्या। उससे बचते हैं क्योंकि व्याख्या चोट करती है। श्लोक का क्या, पढ़ा और एक तरफ निकल के कुछ असर ही नहीं होता श्लोक का, क्योंकि उसके भीतर वो जो छिपी हैं शक्तियां वो थोड़ी ना जागती हैं, वो तो व्याख्या से जागती हैं। तो ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा सबके लिए नहीं है। गीता, रामचरितमानस सभी के लिए है। गीता केवल उन लोगों के लिए है जो ज्ञान के और भक्ति के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये शिखर पर, जैसे अर्जुन ज्ञान और भक्ति के शिखर पर था, तभी तो उसे गीता का उपदेश मिला और किसी को नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो मुफ्त में सबको मिल रहा है? तो मुफ्त का माल तो ऐसे ही जाता है। राम राम।